नाउ क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है आपको। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन। आपको दो कर्व्स दे रखे हैं, ये दो कर्व्स हैं आपके, जिनमें से ये आपको एक सर्कल दे रखा है फर्स्ट, एंड ये सेकंड आपको एक लाइन दे रखी है। अब वो कह रहा है आपसे कि इनके बीच में सर्कल का जो एरिया इस लाइन के द्वारा काटा जाता है उसका आपको एरिया निकालना है। तो इस सर्कल को आप ध्यान से देखें तो ये बेसिकली एक सर्कल है आपका विद द रेडियस 2। इस 4 को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, एंड यहां पर जो सर्कल बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, एंड रेडियस कितनी है 2 है, ये एक सर्कल है आपका। तो इस तरीके से आपको ये सर्कल बना देना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे आपके 2,0, इसके 0,2, इसके -2,0 एंड इसके 0,-2। ये सर्कल बन गया आपका। अब इस लाइन का ग्राफ आप बना लेते हैं हम। लाइन के ग्राफ के लिए हम एक टेबल बना रहे हैं। जब इसमें x0 रखेंगे तो y2, y0 रखेंगे तो x2। मतलब एक तो इसका पॉइंट होगा 0,2, एक तो इस पॉइंट से पास करेगी, एक पॉइंट 2,0, मतलब जो लाइन है वो इन दो पॉइंट से पास हो रही है। तो आपको एरिया निकालना है इस वाले पार्ट का, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन, मतलब इस लाइन ने सर्कल के जिस हिस्से को काटा है उसका एरिया आपको बताना है। तो ये क्वाइट इजी है। देखिए यहां पर x 0 है, यहां पर x 2 है आपका, तो लिमिट कहां से कहां लेंगे आप, एरिया 0 to 2 y ऑफ, देखिए ऊपर कौन सा कर्व है, ऊपर है सर्कल, तो y ऑफ सर्कल dx माइनस 0 to 2। अब देखिए सर्कल तो पूरा नीचे तक यहां तक एरिया निकालेगा, बट मुझे केवल ये बीच वाला चाहिए, तो मैं लाइन के नीचे वाला एरिया निकालूंगा और उसको इसमें से घटा दूंगा। तो y ऑफ लाइन dx। तो y ऑफ सर्कल क्या दे रखा है आपको, y ऑफ सर्कल आप यहां से निकाल लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे x स्क्वायर को, तो यहां पे आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर पुट कर देंगे अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 to 2, y ऑफ लाइन क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स dx। यहां पर जो 4 है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और आप जानते हैं कि यहाँ पर आप रीजन बता देंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो होता है आपका x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहां पर यही फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस x/2, x का काम यहां पर x कर रहा है, तो ये आ जाएगा x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब 4/2 साइन इनवर्स x है और a क्या है 2, x/2, और यहां पर ये लिमिट आ जाएगी 0 से 2 माइनस 2 का 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 to 2। तो यहां पर इसमें तो ये फॉर्मूला लगा है, ये फॉर्मूला लग गया आपका, और यहां पर 2 का हो गया 2x एंड x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट्स को पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पर पूरे के अंदर अपर लिमिट को पुट करते हैं। जैसे ही आप यहां पर पुट करोगे तो यहां पे आ जाएगा 2/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस, अब 0 को पुट करेंगे। जैसे देखिए यहां पर 0 पुट करोगे आप, ये टर्म तो 0 बन जाएगी, एंड यहां पर ये तो 0 हो गई, प्लस 2 और यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स 0 माइनस साइन लगाएंगे, एंड इससे आगे की टर्म को मैं यहां लिख रहा हूं, तो इसमें 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस, और ये 2 का स्क्वायर 4/2
माइनस अपर लिमिट पुट हो गई, अब लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो -0, ये आ गया आपका। अब यहाँ पर देखिए 4 - 4 का स्क्वायर, ये भी 0 हो गया, और यहाँ पे आया 2 sin इनवर्स 1, तो कितना आ गया 2 sin इनवर्स 1, तो यहाँ पे आ गया है 2 sin इनवर्स 1 एंड माइनस यहाँ पे ये माइनस अंदर जाएगा 2 sin इनवर्स 0, -2 sin इनवर्स 0 एंड माइनस में इसके बाद ये टर्म है आपकी, तो 4 - 4/2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, मतलब 2 बचेगा आपका। अब यहाँ पर देखिए इस टर्म को हम सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 0 को मैं मान लेता हूँ थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया 0 के, और साइन 0 होता है 0 पर, मतलब जो थीटा है वो किसके बराबर आया 0, मतलब इस पूरी टर्म की जो वैल्यू है वो 0 आएगी आपकी, इसकी जगह आप रख देंगे। एंड साइन इनवर्स 1 को मैं सॉल्व करूं थीटा के इक्वल, तो साइन इनवर्स इधर चला जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन 1 होता है आपका π/2 पर, तो थीटा की वैल्यू आई π/2, मतलब इस टर्म की वैल्यू π/2 है, तो 2 × π/2 माइनस इसकी वैल्यू 0 -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आया π-2 स्क्वेयर यूनिट्स, तो इसका एरिया क्या है आपका, वो है π-2 स्क्वेयर यूनिट्स। तो आपको तरीके से काम करना है कि यहाँ पर पहले आपने लाइन को ड्रा कर लिया, एंड इसको में ग्राफ को बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप इसमें ग्राफ को नहीं बनाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो ग्राफ को बनाना ज़रूरी है। हमने पहले इसमें ग्राफ को बनाया एंड 0 to 2 गए और सर्कल के नीचे वाला एरिया निकाला, देन माइनस 0 से 2 तक लाइन के नीचे वाला एरिया उसमें से घटा दिया है, हमने कैलकुलेशन करके एरिया इस क्वेश्चन के लिए निकाल दिया है। अब हम आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 34 पर, जो बेसिकली क्या दे रखा है आपको, दो लाइंस दे रखी हैं, r वेक्टर इज इक्वल टू में i प्लस 2j प्लस k कैप एंड प्लस लैम्डा i माइनस j प्लस k कैप, एंड एक दूसरी लाइन दे रखी है 2i माइनस j माइनस k कैप प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस 2k कैप। अब ध्यान से देखिए, इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। ये फर्स्ट लाइन है, इनके बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू में a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। पहली वाली लाइन को इसके साथ एंड सेकंड वाली लाइन को इसके साथ, तो यहां पर देखिए a1 वेक्टर किसके बराबर आया है आपका i प्लस 2j प्लस k कैप, एंड a2 वेक्टर किसके बराबर आया है आपका, वो आया है 2i माइनस j माइनस k कैप। b1 वेक्टर किसके बराबर आया है, इसके i माइनस j प्लस k, एंड b2 वेक्टर किसके बराबर आया है आपका 2i प्लस j प्लस 2k कैप। तो देखिए अगर ये दोनों लाइंस हैं आपकी, मैं बोलूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू में a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस एंड टोटल का मोड। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, अगर ये दोनों लाइंस आपको दे रखी हैं, इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अब मैंने इनसे ही इनको कंपेयर कर लिया है, तो मुझे इसके लिए चाहिए a2 माइनस a1, तो हम a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। ध्यान से देखिए, 2i में से i घटाएंगे तो आपको मिलेगा i, ये आ गया, माइनस j एंड माइनस का 2 हो जाएगा, जब इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3j, और ये भी माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2k। आप चाहें तो इन्हें अलग से भी कर सकते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं b1 क्रॉस b2,
तो b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए हम इसको मैट्रिक्स मेथड से निकाल लेंगे। अब b1 की वैल्यू क्या है, b1 के जो i j k के कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखें तो 1 -1 1 1 -1 1 और b2 के कोफिशिएंट्स क्या है 2 1 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 2। इसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो यहां i बाहर आएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आएगा माइनस का 2 -1 माइनस j, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 1 जा 2 -2 प्लस k कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 + 2, यहां पे आ जाएगा माइनस का 3i कैप, ये हो जाएगा 0j कैप एंड 3k कैप। अब मुझे चाहिए b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस, वो होता है आपका i का कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 + 9, ये हो जाएगा आपका √18। अब उसके बाद इस वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो यहां पर a2 - a1 जो आया है वो आया है i कैप -3j कैप -2k कैप इनटू, और b1 क्रॉस b2 आया था आपका ये रहा -3i कैप + 0j कैप + 3k कैप पॉन में यहाँ पे √18 है, टोटल का भी मॉड है आपका। इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करना है आपको, तो 1 × 3 -3 हो जाएगा +0 और 3 × -2 इज -6 अपॉन √18। अब यहाँ पर देखिए टोटल का मॉड्यूलस है, ऊपर आ जाएगा -9, नीचे है √18, तो √18 आपका देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड्यूलस से ऊपर प्लस बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा √18। अब हम इसमें से √18 को सॉल्व कर सकते हैं, तो √18 को आप ऐसा लिख सकते हो 3√2, आप इसको लिख सकते हो 3 × 3 × 2, 3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे जो 3 है वो बाहर आ जाएगा, 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो आपको मिलेगा 3/√2 यूनिट्स। बस इससे ज़्यादा कैलकुलेशन आप इसके अंदर नहीं कर पाएंगे कि यहाँ से इसको सॉल्व करके आपको इन दोनों लाइंस के बीच में क्या मिली है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गई है। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एंड उसके बाद क्वेश्चन को करना आपके लिए कोई टफ काम नहीं है। बशर्ते यहाँ पर जो इक्वेशंस है वो आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी थी, अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में भी दे रखी हों तो भी हम उन्हें इस मेथड से ही कर लेंगे, क्योंकि हम जो कार्टेशियन इक्वेशंस दे रखी होंगी उनको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके तब क्वेश्चन को इसी मेथड से करेंगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रखा है आपको, द गिवन लाइन्स आर, ये दो लाइन्स दे रखी हैं और इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन में हमने एक वेक्टर फॉर्म में दे रखी थी लाइन्स, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली थी, बट यहाँ पर जो लाइन्स हैं वो आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, तो इनके लिए भी अलग फॉर्मूला होता है, बट आई सजेस्ट कि आप डिफरेंट फॉर्मूलेज पर ना जा करके केवल वो एक फॉर्मूला याद करें। पर दूसरा जो इनके लिए कार्टेशियन फॉर्म का जो फॉर्मूला है आपका वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो याद भी नहीं रह पाएगा आपको, तो मैं इन इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा एंड देन उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन के मेथड से ही इनके लिए पॉइंट्स निकालेंगे। पहले मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं। तो यहां पर देखिए, यहां पर ऊपर माइनस का साइन होता है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो x -(-1) एंड और 7 y -(-1) अपॉन -6 z -(-1/1। यहां पर माइनस का साइन होता है आपका, और ये माइनस का था तभी इससे ये मल्टीप्लाई होके प्लस का बन गया होगा। अब ये -1 -1 ये वो पॉइंट है जिससे ये लाइन पास कर रही है, एंड 7 -6 1 क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। इसे लाइन 1 नाम दें एंड इसे लाइन 2। तो आप यहां पर लिखेंगे लाइन 1 इज पासिंग थ्रू -1 and -1 and having drs
और उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या हैं आपके, वो हैं 7, -6 एंड 1। इट्स वेक्टर इक्वेशन इज, तो इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी आपकी, वो होगी ए वेक्टर सॉरी आर वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये इसकी वेक्टर इक्वेशन होती है जिसमें ए वेक्टर वो पॉइंट है जिससे ये लाइन पास कर रही है एंड बी वेक्टर इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो यहां पर जो ए वेक्टर है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा -i -j इंटू -k कैप, एंड बी वेक्टर क्या बनेगा, वो बनेगा 7i कैप -6j कैप प्लस k कैप। तो इस a और b की वैल्यू को जब आप यहां रखेंगे तो पहली लाइन के लिए जो वेक्टर इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। अब सेकंड लाइन के लिए, सेकंड लाइन में तो ऑलरेडी माइनस साइन दे रखा है, दैट मीन्स हमें इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो लाइन सेकंड इज पासिंग थ्रू, अब वो किस पॉइंट से पास हो रही है आपकी, वो हो रही है 3, 5 और 7 से, पासिंग थ्रू 3, 5, 7 एंड हैविंग DRs, और उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे 1, -2 एंड 1, ये उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। इट्स वेक्टर इक्वेशन इज गिवन बाय, अच्छा यहां पर आप एक काम करें, इसको 1, 1 नाम दे देना, क्योंकि यहां पर दूसरी लाइन के भी निकालने हैं तो मैच हो जाएंगे ये। उसकी इक्वेशन बनेगी A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। अब ये लाइन 2 A2 वेक्टर से पास हो रही है एंड B2 वेक्टर इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो A2 वेक्टर क्या बनेगा आपका, वो बनेगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, एंड B वेक्टर क्या बनेगा आपका, वो बन जाएगा i कैप -2j कैप प्लस k कैप, A2 एंड B2। तो इक्वेशन क्या बन गई, R वेक्टर इज इक्वल टू में 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस म्यू, कोई कॉफिशिएंट भी अलग नाम दें उसको क्योंकि लैम्डा हम पहले ले चुके हैं, i -2j प्लस k कैप। अब ये वेक्टर इक्वेशन आ गई। अब कंपैरिजन भी पहले ही हो चुका है, A2, A1, A1, B1 सब आपके पास है। फॉर्मूला क्या था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, वो था आपका A2 माइनस A1 इसका डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 से, और नीचे था B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस एंड टोटल का मॉड दे रखा था। तो अब मैं यहां पर निकाल लेता हूं A2 माइनस A1 वेक्टर। तो A2 में से A1 को घटाइए, यहां पर देखिए A2 को मैं लिख देता हूं 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप माइनस A1 जो है वो सभी में माइनस साइन है, तो -i कैप -j -k कैप, ये सब प्लस के बन जाएंगे। तो यहाँ आएगा 3i कैप प्लस 5j प्लस 7k प्लस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4i कैप 6j कैप प्लस 8k कैप आपका, ये आ गया A2 माइनस A1। अब मैं निकाल लेता हूं B1 क्रॉस B2 का वैल्यू। अब B1 के जो मल्टीप्लाई में i j k के कॉफिशिएंट्स है वो है 7 -6 1, और B2 के क्या है 1 -2 1। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, इसको मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दूंगा, तो यहां पे आ जाएगा i, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका -6, और इसकी मल्टीप्लाई होके मिलेगा -2, बट एक माइनस फॉर्मूले से भी आएगा तो ये आ जाएगी वैल्यू। फिर -j, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 7 -1 प्लस k कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -14 प्लस 6, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, अब ये प्लस का 2 हो गया, दैट मीन्स -4i, यहां पे -6j एंड -8k कैप। अब मैं निकाल देता हूं B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस, 4 का स्क्वायर 16,
6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का 64, तो ये आ जाएगा √116 आपका। उसके बाद अब फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। a2 माइनस a1 आया है आपका 4i कैप 6j कैप प्लस 8k कैप n2, और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू आई है b1 क्रॉस b2 की, वो आई है -4i कैप -6j -8k कैप, और नीचे इनका मॉड्यूलस आया है √116 एंड टोटल का मॉड लेना है आपको। अब इनका स्केलर प्रोडक्ट आप जब करेंगे तो 4 × -4 इज -16, 6 × -6 इज -36 एंड 8 × -8 इज -64। इसका मॉड्यूलस हो जाएगा नीचे √116, तो ऊपर आपको मिलेगा 116 अपॉन √116। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर वैल्यू आ जाएगा √116, एंड यहां से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 × 29 एग्जैक्टली यही आ जाएगा। तो 2√29 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों लाइंस की वो क्या है 2√29 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपने देखा कि हमने कैसे लास्ट मेथड से ही इसको भी फाइंड आउट कर दिया है। तो आपको ये काम तो आना चाहिए, और ये मैंडेटरी भी है कि एक कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर या वेक्टर से कार्टेशियन इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं आपकी। अगर ये काम आपको आता है तो केवल एक फॉर्मूला याद रखने से ही आप सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये बेसिकली एलपीपी से आपका क्वेश्चन है, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको क्या दे रखा है z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स आपको दे रखे हैं x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई इज लेस देन 90 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक क्वेश्चन समझने से ही आप एलपीपी के सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। यहां पर आपको z को मैक्सिमाइज करना है, मैं मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों ही करना आपको इसी क्वेश्चन के अंदर सिखाऊंगा आपका। तो ध्यान से देखिए, पहले मैं इन दोनों लाइंस के लिए क्या है ग्राफ बनाएंगे हम आपको। तो यहां पर देखिए ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, इसका हम ग्राफ बनाने वाले हैं। ध्यान से देखें, मैं इसके लिए एक टेबल बना लेता हूं। जब x को 0 रखोगे आप इसके अंदर तो y की वैल्यू मिलेगी 50, और जब y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू मिलेगी 50। उसके बाद हम दूसरी इक्वेशन के लिए ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ ऑफ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ध्यान से देखें कि यहां पर आप इनइक्वलिटी वाले साइन को, लेस देन या ग्रेटर देन वाले साइन को नहीं लेते हैं, आप केवल उस इज इक्वल टू में उस लाइन का ग्राफ बना सकते हैं। एक्स वाई, जब आप x को 0 रखेंगे तो y 90 आएगा, एंड y को 0 रखेंगे तो y को 0 रखने पर 3x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू 30। ये वैल्यूज आई हैं, बस अब इनसे हमारा काम बन जाएगा। इसके बाद हम वैल्यूज बनाने वाले हैं आपकी। देखिए इसके लिए ग्राफ बना देते हैं हम, थोड़ा बड़ा पैरामीटर इसमें लेंगे क्योंकि वैल्यूज आपकी काफ़ी बड़ी जा रही हैं। यहाँ पर 20, 40, 60, 80 एंड 100, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगी। 20, 40, 60, 80 एंड 100। यहाँ पर देखिए, अब पहला पॉइंट क्या है आपका इस लाइन के लिए 0,50, x 0 है y 50, तो x 0 और y 50 होगा यहाँ पर, ये पॉइंट है आपका। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है 50,0, x 50 है y 0 है, तो वो पॉइंट होगा आपका यहाँ पर। तो इन दोनों से मिला के आप लाइन बना देंगे इस तरीके से। ये जो लाइन है वो है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट 0,90, x 0 y 90, तो x 0 y 90 यहां पर होगा x 30 y 0, तो x 30 और y 0 यहां पर होगा आपका कहीं 20 और 40 के बीच में। तो इस तरीके से लाइन बन जाएगी आपकी। ये लाइन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब ध्यान से देखिए,
x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है y एक्सिस की, एंड y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस है आपकी। अब इसमें फिजिबल रीजन को बनाने का काम इंपॉर्टेंट रहता है आपका, तो ध्यान से देखिए कि फिजिबल रीजन कैसे बनाते हैं हम। पहले आप इस इक्वेशन को लें, ये रफ का काम है बेसिकली आपका, x प्लस वाई इज लेस देन 50। अब इज इक्वल टू वाला साइन नहीं लेना है आपको, और x और y दोनों की जगह ही 0 रख दें, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 50, 0 इज लेस देन 50। अब ध्यान से देखें कि क्या ये बात सही है कि जो 0 है वो 50 से छोटा है। आपको चेक करना है 0 0 रख के कि ये बात सही आ रही है, 0 इज लेस देन 50। अगर ये बात सही है तो जो ये लाइन है आपकी वो ओरिजिन को कंटेन करेगी, मतलब उसका जो रीजन है वो कहाँ होगा, वो ओरिजिन की तरफ होगा। तो x प्लस वाई इज लेस देन 50, इसका जो रीजन है वो इस तरफ होगा आपका। अगर नहीं होता तो बाहर की तरफ होता, बट ये सेटिस्फाई कर रही है तो अंदर की तरफ आएगा आपका। उसके बाद यहां पर देखिए, इसमें अब इस वाली इक्वेशन में आप x और y की जगह 0 रख देंगे, और विच इज लेस देन 90। ओके, यहां पर अब 0 इज लेस देन 90। क्या ये बात सही है? डेफिनेटली ये सही है कि 0 90 से छोटा होता है, तो यहां पर इस लाइन का भी एरिया अंदर की तरफ होगा आपका, मतलब ये भी ओरिजिन को कंटेन करेगी आपकी। तो अब हम देखते हैं कि इसका फिजिबल रीजन क्या बनेगा। दोनों लाइंस का अंदर की तरफ और x और y एक्सिस के बीच में क्या बनता है, देखो इस लाइन का नीचे, इस लाइन का नीचे, ये फिजिबल रीजन बन रहा है आपका। x एक्सिस, y एक्सिस, ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन, सभी के बीच का एरिया ये बनता है आपका। और इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं O, A, B एंड C। A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 30,0, और C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके 0,50, एंड सभी कॉर्नर पॉइंट्स के 0 के हैं 0,0। बट एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं पता, B के, तो B के कोऑर्डिनेट पॉइंट आप निकाल लेंगे इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के। एग्जैक्टली आपने 10th क्लास में दो लाइंस के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है, उसके लिए आपने 3 मेथड पर पढ़े थे। पहला था सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों में से कोई भी मेथड लगाएं, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लें। तो पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 एंड दूसरी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इसमें से इसको घटा देते हैं, यहाँ आएगा माइनस का 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 40, तो x की वैल्यू आई है 20। x को 20 यहाँ पर रख देंगे तो y आ जाएगा 30। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं 20,30, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब चाहे तो इस काम को मेंशन भी कर सकते हैं, वरना आप इसको रफ में भी रख सकते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद इसको लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर। फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हैं O, A, B एंड C। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिल गए, सभी की वैल्यू आपके पास है। तो अब आप इन कॉर्नर पॉइंट्स पर, जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं आपके, इन सभी पर Z की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पे आप सबसे पहले निकालने वाले हैं Z एट O, दैट मीन्स 0,0 पर। अब यहां पर फंक्शन है आपका 4x प्लस वाई, x और y दोनों की जगह 0 रखेंगे, तो 4 इंटू 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4। उसके बाद अगला कॉर्नर पॉइंट है A, तो A पर वैल्यू निकालेंगे Z एट A की कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 30,0, तो यहां पर रख देंगे 4 इंटू 30 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 120। उसके बाद अगला कॉर्नर पॉइंट है B, तो Z एट B, दैट मीन्स 20,30 पर, तो x की जगह 20 रख देंगे एंड y की जगह 30, ये हो जाएगा आपका 80 प्लस 30 इज 110। नेक्स्ट उसके बाद जो अगला कॉर्नर पॉइंट है वो है Z एट C, दैट मीन्स 0,50, तो 4 इंटू 0 प्लस 50 इज 50।
अब आपने सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर z की वैल्यू निकाल ली है। अब z जिस पर मैक्सिमम वैल्यू रखता है वो मैक्सिमा है आपका, एंड जिस पर मिनिमम वैल्यू रखता है वो मिनिमा है आपका। जैसे कैसे, आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि मैक्सिमाइज z, कि z को मैक्सिमाइज करना है, तो इसमें मैक्सिमम के लिए आंसर क्या रहेगा आपका। यहां पर देखें z की वैल्यू सबसे ज्यादा किस केस में आई है आपकी, इस वाले केस में। इस वाले केस में z की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है आपकी। तो यहां पर आप लिखेंगे z इज मैक्सिमम एट maximum when x is equal to 20 and y is equal to 30 and its maximum value is इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 120। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 120। अब यहीं पर इसी क्वेश्चन के अंदर वो आपसे कहता कि z की मिनिमम वैल्यू कहां पर है, तो z की मिनिमम वैल्यू है आपकी यहां पर, इस पॉइंट पर z क्या है आपका मिनिमम है। अगर यही क्वेश्चन मिनिमाइज करने के लिए होता तो आप कहते z इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज 0। तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पर z क्या होता मिनिमम होता आपका। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन या z को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर को फिनिश कर लिया है, एंड इससे आगे की वीडियो में हम सेकेंड मॉडल टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे।